was born in the family of makeup artists. Seriously? Yes, my mother is makeup artist. मेरी सारी I have 8 खालास, तो वो सारी makeup artist हैं माशाल्लाह से. सारे मेकअप आर्टिस्ट किधर हैं जो मेकअप का पाउच लेके सेट पे घूमते रहते हैं तुम लोग का क्यों मेकअप 12 घंटे नहीं टिक रहा है? हमारे पाकिस्तान में ना हर काम बहुत आसान है. हाँ. तो लोगों को पागल बनाना बहुत आसान है. सही है, क्योंकि हमारी आवाम पागल है ना. अगर आप एंकर हो, आप वीडियो, आपको पता होगा, आप किसी को कोई काम देते हो, हाँ. तो यहाँ पे कैमरे के सामने बैठ के ना कोई कुछ नहीं कर सकता. हाँ. यूं हाथ हिल रहे होंगे, कुछ भी बोलते हुए, कुछ भी करते हुए. तो जो कर रहा है उसी की रिस्पेक्ट कर लो यार. हफ्सा खान टिकटॉकर, आई डोंट फॉलो हर. Oh, Muskan is winning! Muskan is winning! Muskan is winning! Sunsilk presents Girls Only. Hi, hello, and assalamu alaikum, everybody. This is me, Hina Altaf. Sunsilk presents a brand new episode of Girls Only. आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में. आई एम टेरेबल विद टाइम मैनेजमेंट, और खास तौर पे जब मुझे लिमिटेड टाइम में कोई भी हेयर डू या हेयर लुक करना होता है, आई ऑलवेज फेल्ड मिजरेबली. लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक लाइफ सेवर हैं जो कि है मेरी हेयर स्टाइलिस्ट, एंड शी इज़ ऑलवेज मैनेज कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है एक लिमिटेड टाइम में कहीं तैयार होकर उन्होंने सक्सेसफुली मुझे हमेशा रेडी किया है. सो टुडे आई एम गोइंग टू वेलकम साइमा, माय हेयर स्टाइलिस्ट एंड अ वेरी डियर फ्रेंड. Hello. Hello once again. How are you? I'm good. How are you? Good. So साइमा, आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में. ठीक है. ठीक है. तो मैं आज आपको एक छोटा सा टास्क देने वाली हूँ. Okay. और वो टास्क ये है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जो कि है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट. Okay. इस टास्क को हम कहते हैं टाइम क्रंच. Wow. आपने 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा ऐसा हेयर स्टाइल या हेयर डू बनाना है जो कि करके मैं कहीं भी चली जाऊँ, लेकिन मैं लगनी अच्छी चाहिए हूँ. Okay. Alright, and then all my girls, my viewers of Girls Only can follow this hairstyle. And your time starts now. Am I ready to go? Yes. Are you sure? क्या बनाया है ऐसा? Okay, so you made a hair bun, a messy bun. All right. So ये तो 3 मिनट के अंदर अंदर बन सकते हैं. Thank you so much, Saima. You've done a great job as always. And I think कि हेयर बन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक्सेसराइज अच्छे से कर लो एंड यू नो अगर आपके कपड़े अच्छे हैं, सो हेयर बन इज़ वन ऑफ दोज सिंपल थिंग्स विच कैन ऑलवेज मेक यू स्टैंड आउट. दिस इज़ व्हाट आई थिंक, है ना? सो येस, यू गर्ल्स कैन फॉलो दिस हेयर बन. हमेशा हमें बालों को टोंग या कर्ल करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक अच्छा सा मेसी बन बना के भी जा सकते हैं. सो वंस अगेन साइमा, थैंक यू सो मच. आज का जो हमारा शो इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट मेकअप. मेकअप के बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक प्रो हैं व्हेन इट कम्स टू मेकअप. अगर मेरे बारे में बात की जाए या और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जाए, हाय मेकअप हमसे नहीं सीखा जाता. इतनी कोशिश की फिर भी वो मस्कारा नहीं लग पाता, फिर भी वो फाउंडेशन हमें समझ नहीं आती कि कैसे अप्लाई की जाती है. आई एम श्योर उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं आज वो बहुत खुश होंगे कि आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं. उनसे पूछेंगे कि कैसे शुरू की ये जर्नी और कहाँ तक जा रही है जर्नी और कैसी जा रही है ये जर्नी. आई हैव विद मी नन अदर देन मुस्कान आसिफ. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. अभी तो बहुत ही एक्साइटेड हुई. एक्साइटेड. Yes. अच्छा मुस्कान,
ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर, जैसे Yes. मैंने और भी लोगों को इंटरव्यू किया है तो उनका फील्ड अलग है व्हेन इट कम्स टू मेकअप। वो जैसे हमने हमना का इंटरव्यू किया Yeah. था तो उनकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। Yeah. नाउ योर फील्ड इज ऑल अबाउट मेकअप एंड लाइक प्रॉपरली मेकअप। एक होता है ना कि हमारा जैसा हम कहते हैं पाकिस्तानी वाला मेकअप, जैसे फाउंडेशन से लेकर लिपस्टिक तक का, एक हमारे ब्राइडल मेकअप, मॉडल मेकअप, Engagement makeup. एग्जैक्टली वो उस तरफ वाला मेकअप मेरा ज्यादा है। तो मुस्कान मुझे बताओ कि कहाँ से शुरू किया, कैसे ये हुआ कि यार ये मेरा जो है ना डिपार्टमेंट, ये इंटरेस्ट का I was डिपार्टमेंट है? born in the family of makeup artists. Seriously? Yes, my mother is makeup artist. मेरी सारी I have 8 खालास, तो वो सारी मेकअप आर्टिस्ट हैं Wow. माशाल्लाह से। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी लिपस्टिक लग चुकी थी। अच्छा। मेरी कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं है जिसमें लिपस्टिक नहीं, जिसमें नेल पेंट्स नहीं है। Nice. तो इसलिए शायद वो बचपन से फिर मुझे सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करना था। Wow. तो वो बस प्रैक्टिस, और फिर मैं जब गई और ज़रा थोड़ा सा सीखा तो फिर वो ऑलरेडी एक वो कहता है ना कि गॉड गिफ्टेड था, उसको मैंने और पॉलिश करके पक्का कर दिया। ओए हुए। अच्छा, लेकिन मुस्कान उन लड़कियों के बारे में क्या बोलोगी यार जिन जिनको बेचारों को makeup नहीं आता? जैसे- आई फील सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेकअप आना बहुत ज़रूरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि फ्लेक्स करता है बंदा, उसको मेकअप आ जाता है ना तो वो फ्लेक्स करता है कि ओह गॉड आई नो मेकअप, व्हाट डू यू नो, ये वाला होता है। एंड स्पेशली यार जब शादी पे जाना हो, एंगेजमेंट पे आपको जाना, आप बैठे हुए होते हो, आप कहते हैं मुझे कोई फिर आप हमारे पास आते हो। एग्जैक्टली, हमें मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना पड़ता है। Yes. हमें तो कुछ है ही नहीं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हुआ है कि किसी शादी पे गए हो और किसी लड़की को देख के दिल किया हो कि यार इसका ना मैं मुंह धुलवा दूं, बहुत गंदा मेकअप किया हुआ है? इतने बार हुए, मैं बता नहीं सकती। एंड व्हेन इट्स कम टू के आपको पता है मेकअप आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ड्रेस पहना हुआ है उसका अकॉर्डिंगली मेकअप हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। यू नो दिस इज सो इम्पोर्टेंट व्हेन इट्स कम टू Yes. मेकअप कि आपको मिक्स एंड मैच थिंग आती हो। हाँ. इफ आपने बोल्ड आईज की हुई है तो आप बोल्ड लिप्स की तरफ नहीं जा सकते। देखो आप कॉन्फिडेंट होके कुछ भी कैरी कर लो, दैट्स एक्सेप्शनल थिंग। मगर अगर मैं अपनी दिमाग से देखूं तो मुझे ऐसा होता है कि यार अगर लड़की थोड़ा सा भी ऑफ मेकअप हुई तो बाकी दिल चाहते तुम बैठो मैं कर देती हूँ तुम्हारा। इतनी बार हुआ, कितनी ब्राइड्स हैं, कितनी मेरी कजन्स हैं, इनकी शादी में जाके मैं बोल रही होती हूँ रुको मेरे बैग में है, मैं सही कर लूँ। तो अच्छा, ऐसा हुआ है। तो मुस्कान के बैग में क्या क्या होता है? ग्लॉस लाजमी होगा। हाँ। जबकि आई स्वेयर अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे होंठों से ग्लॉस हट गई हो, लेकिन ग्लॉस लाजमी होता है एंड परफ्यूम, दैट्स ऑल। वरना मुझे अपना मेकअप में बहुत कॉन्फिडेंट है, वो हटेगा नहीं। यार वेरी नाइस यार। सुनो ये वो सारे मेकअप आर्टिस्ट किधर हैं जो मेकअप का पाउच लेके सेट पे घूमते रहते हो तुम लोग का क्यों मेकअप 12 घंटे नहीं टिक रहा है? अच्छा मुस्कान कैसे सोचा कि भाई मैं अपना जो टैलेंट है वो मैं सोशल मीडिया पे इसको शोकेस करूंगी, डालूंगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने प्लानिंग से नहीं किया। जब अपना कोविड आया था ना तब अंदर अंदर से टैलेंट निकल के आए सबके, सब सोशल मीडिया पे लग गए थे, तो मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट किया था। जो बस ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कोविड यानी कि ये 2-3 साल ही हुए हैं। हाँ मतलब सोशल मीडिया पे आए हुए ना, ये ऐसा ही हुआ है मुझे। तो आई वाज जस्ट रैंडमली मेकिंग ट्यूटोरियल्स एंड मैंने उसको लगाया और मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल उस वक्त में 200 के व्यूज पे हिट चला गया। तो मैंने कहा ये क्या है, लोग कितनी खुशी से देखना चाह रहे हैं मुझे। फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। और क्या थी वो वीडियो? अभी भी है वो वीडियो आपके पास? हाँ मैं अपनी कजन के मेकअप कर रही हूँ, अपने भी नहीं। You still have that in your phone? Yes, I do मैं have. चाहूंगी कि हम डबल विंडो में जरूर दिखाएं। Yes, आप दिखाएंगे ना तो आपको चलेगा 200 के प्लस व्यूज पे। और मैं अपनी कजन की मेकअप कर रही हूँ जो कि इतनी डम लग रही है बैठे हुए। लेकिन नहीं यार देखो यार कजन ने वायरल करवाया है यार, कजन की मदद से हुआ है। सबको फिर वो लगा कि नहीं हमें और देखना। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं अपने ऊपर आने लग गई। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपने फेसबुक पे दिखाती हूँ। फिर वो करते देन मेरा जो एक कहते हैं टर्निंग है जब मैंने मेकअप सिखाना शुरू किया थ्रू द ऑनलाइन मेकअप क्लासेस। There was that time and believe me Hina, at that time I was having 50 plus students online and I was stunned यार, ये लोग वाकई मुझे देखना चाह रहे हैं, मुझसे सीखना चाह रहे हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो इतना था ना यहाँ से यहाँ चला गया। तो इसमें हमारी मीडिया का बहुत हाथ होता है, हमारे जो ऑडियंस है ना जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ उनका बहुत हाथ होता है कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया होता है कि ओके टीचिंग करना फिर उनकी वजह से फिर तो ये सारी यार मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रोल्स और हेटर्स और वो जो लोग बकवास लिखते हैं वो अपनी जगह, लेकिन जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ या जिनकी वजह से आप यहाँ पर हो, मुझे लगता है कि वो लोग मोर पावर टू यू गाइस जिनकी वजह से मुझे एक बात बताओ, तालियों की आवाज में गालियाँ कहाँ सुनाई देती हैं? मैं तो सिंपल ये बात बोलती हूँ कि जब कोई तालियां बजाए तो आई हैव जीरो आइडिया व्हाट एनीवन इज सेइंग। कौन मुझे ट्रोल कर रहा है, कौन मेरे मजाक बना रहा है, मुझे सपोर्ट करने वाले इतने हैं कि मुझे उनको फर्क नहीं पड़ता। वाओ, दिस इज व्हाट आई एम। अच्छा लेकिन वाकई फर्क नहीं पड़ता या ये कोपिंग मैकेनिज्म सीखा वक्त के साथ? ऑब्वियसली वक्त के साथ सब कुछ आया है। तो वक्त के साथ ये भी आया, शुरू में मेरा भी टाइम पर ऐसा होता था कोई बोल दे ये क्या केकी मेकअप करके बैठे जाता था, जल्दी जवाब दूं, बताती हूँ मेकअप में क्या होता है। ये हुआ है मेरे साथ भी, लेकिन फिर आया कि यार
कौन है ये, बोल कौन रहा है जिसको लिपस्टिक लगा? अभी आप लिटरली आप अगर आप एंकर हो, आप वीडियो, आपको पता होगा, आप किसी को कोई काम देते हो तो यहाँ पे कैमरे के सामने बैठ के ना कोई कुछ नहीं कर सकता, यूं हाथ हिल रहे होंगे कुछ भी बोलते हुए, कुछ भी करते हुए, तो जो कर रहा है उसी की रिस्पेक्ट कर लो यार। बिल्कुल। अच्छा, ट्रोलिंग के बारे में बात हो गई, अप्रिसिएशन के बारे में बात हो गई, क्या ये जो ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर फील्ड है, क्या ये एक्चुअली एक मनी मेकिंग फील्ड है? आई कैन स्वेयर ऑन दिस। आप सोशल मीडिया के भी थ्रू अर्न कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली भी लाइक इन योर रियल लाइफ भी अर्न कर सकते हो। और मैंने अपना जो अर्निंग स्टार्ट किया वो क्लाइंट से तो शुरू किया था। आप अगर मीडिया को हटा दो तो मैं क्लाइंट्स के थ्रू अर्न कर रही थी, अल्लाह का शुक्र है मेरे क्लाइंट्स का सीन होता था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मीडिया पे किया, तो मेकअप नेवर एंडिंग गेम है। जैसे हमारा एरा चेंज होता है ना, वैसे हमारा मेकअप चेंज होता है। तो आपको एरा के हिसाब से मेकअप आना चाहिए, तो वो तो कभी नहीं जा सकता। आप अपने 90s में जाओ, अपनी मम्मा का मेकअप देखो, क्या आप अपनी शादी पे वो कर सकते हो? कभी भी नहीं। जब हर कोई नया चीज चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो पैसा भी देता है। तो इसलिए टीचिंग, मेकअप प्रोडक्ट्स के थ्रू अर्निंग, मेकअप टीचिंग के थ्रू अर्निंग, मेकअप करने पे अर्निंग, तो अर्निंग गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है मेकअप। और फिर मुझे ऐसा भी लगता है मुस्कान, आप मुझे ज़्यादा इसको डिटेल में बता सकते हो कि मेकअप की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, एवरीवेयर, ये हर जगह इसकी ये फील्ड है जिसकी एक्चुअली में कोई बाउंड्री नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ना मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं दुबई मेकअप सीखने गई थी ना, तो मैं वहाँ पे अच्छा, आपने दुबई से मेकअप सीखा है? वहीं पे मेरा ज़्यादा ही फोकस वहीं पर था। एंड मेरी बहुत बड़ी विश थी, वहाँ की एक बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं युसरा, कि मैं उनसे मेकअप जाके पूछूं। तो मैंने उससे बहुत, जब वो सिर्फ कर ही रही थी और मैं बहुत कुछ सीख रही थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें बहुत यूनिक लगती हैं कि यार ये तो हमने कहीं नहीं, ये तो हमें बहुत केकी मेकअप होता है, हमारा तो ये होता है। तो बाहर में नहीं होता ना केकी, बाहर तो आप जाओगे आपको देखा दूसरी स्किन पहनी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा होता है। तो वो उसका ज़रा सा टच मेरे मेकअप का होता है। तो ओके अच्छा, ऐसी कौन सी एक टिप है जो लड़कियों को बोलोगे कि यार ये तो अपने मेकअप में जरूर करना, कि दिस विल यू नो ऐड ऑन अ ग्लो टू योर फेस? स्किन केयर इज द की। इफ यू आर नॉट इन स्किन केयरिंग तो आप भूल जाओ कि आपको फिनिश मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, हम पर्सनालिटीज को देखते हैं कि लुक इनका मेकअप कितना ग्लोई गया है। अब ये देखो उसके पीछे वो कब क्या क्या लगाते हैं, वो रात को उनके जो नाइट सीरम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मॉर्निंग स्किन केयर उनकी डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो ये होता है, अब किसी की अगर बहुत रफ स्किन है, सबकी ड्राई स्किन है, तो आपको कभी भी वो फ्लो और ग्लो मिल ही नहीं सकता मेकअप। सबसे पहले पानी पिए, अपनी सेहत का ख्याल हाइड्रेशन ऑफ पानी तो बहुत ज्यादा जो कि हम भूल ही गए। इवन मी समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ पानी पीना है, तो और जब एकदम से जब याद आता है जो कि गलत है, फौरन से पानी पीना आपको वैसे ही अंदर से वो हर्बलिस्ट निकल के आता है ना एकदम से मेडिकल की, उसमें भी कि वो भी गलत है। तो ये भी है, सही बात है। ऑलराइट, सो आई थिंक कि बड़ी अमेजिंग जर्नी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कान, कभी कोई ऐसा पॉइंट आया हो जिधर मुस्कान ने सोचा हो कि यार मैं नहीं कर रही, मेरा दिल ना अभी नहीं कर रहा, आई एम डिसहार्टेंड? ऐसी चीज़ें पता है आपको कब होती हैं, जब आपको अपने ही लोग ना उसमें सोचने मुब्तला कर देते हैं जो कि आप नहीं सोचना चाहते। मतलब क्या नहीं सोचना चाहते कि मुश्किल फील्ड है एंड यू नो आप भी, मैं भी, या इस वक्त कोई भी कुछ भी कर रहा है ना स्ट्रगल, उस लड़की के पीछे कहानी होती है जो उसको आमादा करती है चीज़ पे कि अब उसको भूल के कुछ करना है। तो वो जो फ्लैशबैक्स होते हैं ना लाइफ के, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दैट्स द पॉइंट। मगर मैं उस टाइम के लिए थैंकफुल भी बहुत होती हूँ। अगर वो वक्त नहीं होता तो ये वक्त नहीं होता। That's the point. Very nice. अच्छा मुस्कान, किस किस्म की लड़की हो आप जब आप घर लड़की हो आप घर पे, कि what kind of a person are you? आपको दिल करता है कि यार बस मैं नेटफ्लिक्स देखूं, चिल करूं? I'm a so jolly person. I'm a full of fun person. If मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, happening हर वक्त लाइफ में हो जाए। नहीं हो तो मुझे होता है, मैं बताऊं, मैं किसी इंट्रोवर्ट के साथ बैठ जाऊं मुझे होता है क्यों नहीं बोल रहा ये, क्या हो गया, मैं ज्यादा हो रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। ये होता है, तो मैं उस टाइप की पर्सन हूँ। ओके ग्रेट। तो मुस्कान, मुझे लगता है कि अब आपके साथ हम एक गेम खेलने वाले हैं जो कि है हमारा प्लशी सेगमेंट। प्लशी आपके पास है, इसके दो रूप हैं, एक इसका हंसना और एक इसका उदास होना। ये रहा आपके पास प्लशी। मैं आपके सामने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के नाम लूंगी और आपने बताना है कि आप उनके कंटेंट से खुश हैं या आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है। आर यू रेडी? हमना समोसी। I love her. चेहरा तो ये सॉरी मैं उसको देखने में लग गई थी। ओके, मोमिना मुनीर। I don't know her. You don't know मोमिना? ओके। मरियम परवेज। उसी की वजह से ना YouTube पे कंटेंट क्रिएशन आई थी। मैं तो कहूँगी मदर है वो इस चीज़ की। हाँ। ये है। अच्छा, लारेब रहीम। मदर ऑफ क्रिएशन, लाइक क्रिएटिव ट्रांजिशन क्वीन भाई लारेब। वाओ यार जबरदस्त। हफ्सा खान। टिकटॉकर?
I don't follow her. Yeah, exactly. Hafsa Khan is TikToker. I don't follow her. Okay. Varisha. Varisha Khan JK. Yeah, she's She very is sweet. so sweet. Very sweet. जन्नत मिर्जा. बहुत खूबसूरत बंदी है. Like Hmm. बहुत खूबसूरत बंदी है. वो बाकी वो अलग सीन, लेकिन मुझे खूबसूरत बहुत लगती है वो. Okay. Last but not the least, रुमैसा खान. ये कहाँ है, इसको खुश होना चाहिए. I love her because when it's come to talent, वो टैलेंट का मजमुआ है. ऐसा कोई काम नहीं है जो रुमैसा खान नहीं कर सकती. हमारे यहाँ के जितने गेस्ट आए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे लगता है कि हम सब इतना प्रेस करते हैं रुमैसा को. क्योंकि हम उससे बहुत इंस्पायर होते हैं. वो हाँ. यहाँ से उठता हुआ उसको हमने देखा है, और अब वो जहाँ जा रही है वो डिजर्व करती है. अच्छा मुस्कान, कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं. टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम एक्टर्स, जो एक्टर्स या तो उनमें से किसका आपको मेकअप करने का शौक है? क्या इसका मुझे मेकअप करना है? नीलम मुनीर हाँ. एंड आयजा खान. ऑल्दो नीलम मुनीर इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि उसके फेस पे ना मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ. क्योंकि जब मेकअप की बात आती है ना, तो हमें बड़े बड़े फीचर्स चाहिए होते हैं. हाँ. हमें हाँ. ऐसा चाहिए होता है कि भाई हमें अगर कॉन्टोर कर रहे हैं तो नज़र तो आए कॉन्टोर कर रहे हैं. बिल्कुल पतले फेस पर ना काम अच्छा नहीं लगता, हुआ भी नहीं जाता है. वो वैसे ही इतना ज़्यादा छोटा सा होता है, उसको हम क्या अपना आर्ट दिखा के करेंगे. इसलिए तो मुझे, और आयजा खान का प्रॉपर फेस ना, आप कहोगे तो एक होता है ना कैनवास, वो वाला लुक है. नोज, आईज एंड लिप्स, ये तो मुझे उसका बहुत. मेकअप कहाँ से खरीदते हो? कैसे पता चलता है कि ये मेकअप एक्सपायर्ड है, ये मेकअप जो है फर्स्ट कॉपी है? इसके बारे में जरा कुछ. हमारे पाकिस्तान में ना हर काम बहुत आसान है. हाँ. तो लोगों को पागल बनाना बहुत आसान है. सही है, क्योंकि हमारी आवाम पागल है ना. हाँ. तो जब तक ये पागल है तब तक वो बेचने वाले बेचते रहेंगे ना. हाँ, एग्जैक्टली किया हुआ. उनको नहीं पता है. उनको मैं अगर बोलूंगी ना गाइस दिस इज हुदा, तो वो हुदा ही समझ लेंगे इसको. आप उनको नहीं पता कि उसकी पैकेजिंग क्या है, उसका सब कुछ क्या है. तो इसलिए मेकअप की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मेरे पास लिटरली, मैं आपको बताऊं, बस एक बंदे का ऐसा पीआर आया जिसने मुझे इतना पीआर भेजेगा, मैडम मैंने आपको 50K वर्थ का पीआर भेजा है. मैंने कहा, आई वाज लाइक ओके, मैं देखती हूँ. अब तुम एक डॉक्टर को बीमार बंदा लाके दे रहे हो, तो वो डॉक्टर है, राइट. तो तुम हम समझो मेकअप के डॉक्टर हैं. तो अब मैंने देखा, मैंने कहा 5,000 में ना खरीदो जो तुमने मुझे 50,000 का दे दिया है ना. तो इसलिए तो पाकिस्तान में ये मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर बड़ा मुसीबत है. लेकिन जो रीसेलर्स हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट का सामान लाते हैं, वो बेहतरीन है. उनके पास बार कोड होता है, आप सिंपल बार कोड है ना, मैं वही कह रही थी, स्कैन करो. हाँ, आप बार कोड को स्कैन करो, आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है कि नहीं है. पता चल जाएगा. अच्छा, इनफैक्ट मुस्कान, मैंने ये तक देखा है कि आपके अपने मुल्क के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लोकल जो के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉपीज आ गई है मार्केट में. इवन तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी पाकिस्तानी ब्रांड्स भी अब बहुत अमेजिंग काम कर रही है. अगर हम बाहर का पीछा छोड़ दें ना, तो मैं हैरान हूँ कुछ रिजल्ट देख के कि ये ऐसे रिजल्ट है. और मैं सच बताऊं, मैं बोलूंगी कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज करो. रीजन क्या है, बाहर मुल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनकी पॉल्यूशन देख के बन रहे होते हैं, जो कि उनमें होती ही नहीं है. बिल्कुल. तो आप बाहर का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ लाके बैठो, आधे घंटे में आपके फेस पे ह्यूमिडिटी की वजह से सब खत्म हो जाएगा. तो मैं ज्यादा प्रमोट ये करती हूँ कि मेड इन पाकिस्तान जो होता है ना, वो पाकिस्तान को देखते हुए बना हुआ होता है, उससे क्लाइमेट को देख के बना हुआ होता है, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. तो फिर आपका फेस इतनी जल्दी उससे नहीं होता. अच्छा मुस्कान, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यार दिस सर्टेन फाउंडेशन यार ये एक्सपायर्ड है, इसको यूज नहीं करना? ऑयल आ जाता है ऊपर. ऑयल यानी कि स्किन के ऊपर ऑयल? नहीं, उस बॉटल में आपको ऑयल नजर आ जाएगा. ठीक है, ऑयल नजर आ जाएगा. और आप जितने, जबकि हम बोलते हैं शेक कर लो, ये कर लो, आप कर लो, वो हो जाएगा. प्लीज कोई भी चीज आपको जैसी लगे कि ये थोड़ी सी यार डिस्टर्बिंग लग रही है, उसको रिमूव कर दो. पैसे बचाने के चक्कर में आप बुरा काम कर बैठते हो. चेहरे के ऊपर नहीं लगाओ. अच्छा, मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त ही वाज अ फोटोग्राफर, तो उन्होंने कहा कि एक मेकअप आर्टिस्ट है हमारी सेट के ऊपर, तो उसकी उन्होंने आयरन प्लेट देखी. उसने कहा तुम्हारा जो आयरन है ना, ये बिल्कुल जल भुन चुका, आप इसको फेंक दो. तो कितने वक्त के बाद जो हमारा आयरन मशीन होता है, स्ट्रेटनर होता है, उसको हम कितने वक्त के बाद चेंज कर देना चाहिए? आप देखोगे आपको ना उसके अंदर ना ऐसा करके ना स्ट्रोक्स नजर आएंगे, क्योंकि जो उसकी एक्चुअल प्लेट होती है ना, वो थोड़ी शाइनी सी होती है. ओके. जब वो शाइन हट रही है तो विच मीन्स कि वो अपना काम खत्म कर रहा है. So that means कि वो आपके बालों को भी डैमेज कर सकता है. और ये बहुत मायने रखता है. बिलीव मी, कितनी आयरन प्लेट्स होती हैं जो कि मार्बल पे होती हैं, जो कि इन सब कुछ के ऊपर रिसर्च करके बंदा ले कि मेरे बालों के ऊपर कौन सा काम करेगा. और कुछ लड़कियों के लिटरली स्ट्रेट होते हैं और वो इतनी महंगी वाली मार्बल प्लेट से स्ट्रेट कर रही होती है, जो कि उनके बाल को डैमेज कर देता है. तो नहीं करो ना ऐसा अपने साथ. मुझे लगता है यार कुछ भी महंगा आइटम खरीदने से पहले YouTube मुझे लगता है कि भरा हुआ है इन चीजों से.
मुस्कान और मुस्कान जैसे इतने सारे मेंटोर्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, कुछ भी लेने से पहले बी इट अ Please, स्ट्रेटनर, yes. मेकअप, एनीथिंग। आई एम सो ब्लंट व्हेन इट्स कम टू आवर ऑनेस्ट रिव्यू, टू बी हाँ। वेरी ऑनेस्ट। मैं कितने बार तो ब्रांड से मेरी वो हो जाती है, यार देखें हैं, बात सुने हैं, मुझे पता है आप मुझे पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये आवाम बैठी हुई है ना, इसको अच्छा, नहीं कभी करना। किसी से हुआ है ऐसा कि नहीं यार, नहीं यार तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है दोस्त, मैं कैसे इसको एंडोर्स कर दूं? नाम ऐसे नहीं लेने की question हो रहे हैं जरूरत, जो- नाम लेने की नहीं, मैं नाम वैसे भी नहीं ले रही, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर, क्योंकि ये उन ब्रांड्स के लिए होगा जो कि गलत चीज को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे बनाने के चक्कर में किसी की स्किन के साथ खेल रहे हो। सम प्रोडक्ट्स डू लीड टू द कैंसर्स, राइट? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं गोरे होने के चक्कर में, हम लोग कितने गोरे होने के चक्कर में, लड़कियों को इतने पागल होते हैं बस गोरा होना है, मुझे लगता है क्लियर स्किन मायने रखती है। बिल्कुल सही है, गोरा होना नहीं मायने रखता। आपके मुझे पर्सनली बीइंग मेकअप आर्टिस्ट, मुझे डस्की स्किन ज्यादा पसंद है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है जितना प्यारा मेकअप ये उठा सकती है, कोई गोरी लड़की नहीं उठा सकती, ठीक है? तो इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास ऐसे आते हैं ब्रांड्स जो कि ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करने का कहते भी हैं, तो हम नहीं करते। इवन तो पेड प्रमोशन भी मैं उनकी लेती हूँ जिनका मैं यूज़ कर चुकी होती हूँ। मेरी मम्मा है, मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा आप यूज़ करके देखना है, क्योंकि मेरी अगर ऑयली तो मम्मा की ड्राई है, हो सकता है मुझ पे नहीं किया तो आप पे कर जाए, तो इसलिए दैट्स द पॉइंट। तो मैं इस मामले में थोड़ी हूँ। अच्छा मुस्कान, बोटॉक्स एंड फिलर्स, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ हैं। भाई क्या सीन है बोटॉक्स एंड फिलर्स, करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए? अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक जो होती है ना, वो सबसे खूबसूरत है। आप देखो कितने लोग नोज जॉब करवा चुके हैं ना, आपने देखा है क्या उनके ऊपर सूट करती है? मुझे ऐसा लगता है जो पहले होती है वो ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, ये तो आर्टिफिशियल हो गया है फेस। हाँ, लग रहा मतलब आप अल्लाह की बनाई हुई चीज के ऊपर खुशी नहीं हो, विच मीन्स ये सीन बन रहा है ना। तो इन द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी लोगों को लगता था शायद मैंने भी फिलर्स करवाए हैं, मेरे होंठ ऐसे थे कि मैं अगर ओवरलाइन कर लूँ तो लगता था ओ माय गॉड। ठीक है, आपके बिल्कुल ही पाउटी नहीं है तो एट सम एक्सटेंट जाके होता है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन यार जब आपकी उम्र बिल्कुल सही है, आप अच्छे लग रहे हो, तो क्या जरूरत है सिर्फ शशकों में आके चीजें करने की? तो इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मैं जैसे हूँ बहुत खूबसूरत हूँ। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार अभी हम 45 क्रॉस हो जाएं, उसके बाद अगर अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी, पहले तो ये वाली बात है, अगर 45 क्रॉस हो गए उसके बाद करवाएंगे। सो मतलब मम्मा भी मेकअप आर्टिस्ट है, वो कहती है कि हाँ इस एज में जाके करवा लेना चाहिए। बिलीव मी, हम लोग जब मैं और मम्मा मेरे साथ होते हैं तो मेरी मम्मा, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि मेरी मम्मा ही मेरी बहन है, वो इतनी ज्यादा वो लगती है। मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती है तो मैं इनको मम्मा की इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, बोलो बहन है, लिटरली ऐसा होता है सीन। तो इसलिए तो मैं अपनी मम्मा को बहुत मेंटेन करके रखती हूँ। अभी भी वो अगर 40 प्लस हैं तो उनकी स्किन को जरूरत नहीं है कि वो कुछ भी करें। गर्ल्स ओनली में मम्मा को बुलाना जरूरी है, मम्मा को कांटेक्ट बिल्कुल, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ सिर्फ अपनी मम्मा से नहीं, ऐसी खवातीन से मिलके जिनकी एज 40 प्लस मगर स्किन 20 प्लस, राइट? तो मुझे बहुत, मैं इंस्पायर होती हूँ कि यार लुक एट। और पता है ऑयली स्किन पे बुढ़ापा कम आता है, ड्राई स्किन पे जल्दी आ जाता है। ओके यार, ये भी देखो ना, ये भी मुझे नहीं पता था। अच्छा मुस्कान, देखो ये तो हो गई आउटर ब्यूटी के हवाले से बात कि जी मस्कारा एंड लाइनर एंड फाउंडेशन, एक्सपायरी डेट, बोटॉक्स एंड फिलर्स, अंदर की खूबसूरती का बताओ कि वो कितनी चेहरे पे झलकती है? मैं आपको बताऊं, मैं अंदर की खूबसूरती से मुराद ये है कि आप अंदर से कितने साफ हो, अंदर से कितने क्लीन हो कि आपको सामने वाला देख के बोल रहा है कि मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, इसके अंदर बोल रहा था कि हमारी दुनिया ना ट्रस्ट पे चलती है, ह्यूमन ट्रस्ट पे। तो वाकई आपसे सामने वाला कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, द पॉइंट इज दैट, या अवॉइड कर रहा है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सामने वाले बंदे से ऐसे पेश आऊं कि बोले दोबारा भी मिलना है तुमसे यार। तो ये अंदर की खूबसूरती इंसान की ये होती है जो कि सबसे ज्यादा मायने रखती है। बाहर तो आप कुछ भी कर सकते हो, अंदर से पाक साफ खूबसूरत होना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड हाउ डू यू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव? कैसे रखते हो? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे वो होने लग जाता है कि यार मैं शायद कुछ ज्यादा ही कटा रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा पीस होता है। उसमें मुझे पता है कि मुझे कहीं से, क्योंकि देखो वाइब को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अगर आपके अंदर वाइब पैदा कर दी है कि ये नेगेटिव वाइब दे रहा है तो बच्चे बच जाओ, बाद में वरना बुरा होगा आपके साथ। क्यों खुद को बोलना कि नहीं हमें ट्रीट पे लेके जा रहे हैं, हम तो जाएंगे, वो बहुत अच्छा है, आपको नहीं पता ट्रीट पे क्यों लेके जा रहे हैं। yes. तो फिर मैंने अपना सर्कल इतने से इतना कर लिया एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। एंड आई गेस वो मुझे अंदर वाली मुस्कान जानते हैं, मुझे बनना नहीं पड़ता उनके सामने कि यार आई एम सो क्यूट यार। बट मुस्कान, आई थिंक दैट्स सो स्ट्रेंज के अगर मैं आपके बारे में बात करूँ, अपने बारे में बात करूँ, इनफैक्ट एक घर के अंदर बैठी हुई स्कूल की बच्ची के बारे में भी बात करूँ, तो उसका भी यही लाइफ को लेके एक लेसन है कि यार इतना बड़ा सर्कल नहीं रखना, इतना रखना है, बस जानवानो लाइक। और हम जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तो हम ये भी डिजर्व करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट की जाए, हमें एक्नॉलेज किया जाए कि नहीं यार ये पहुंची है।
तो मेरे इर्द गिर्द वही लोगों को मैं सेम एनर्जी, जो मुझे एनर्जी मिलती है मैं वही एनर्जी देती हूँ। You know, a lot of respect and a lot of love. Yes. तो जो अगर मैं आपके साथ अच्छी हूँ ना, इसका मतलब है आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो। हाँ। अगर आप मेरे साथ बुरे हो तो खैर मनाओ फिर। That's the point. अच्छा मुस्कान, कभी किसी ने कहा है कि मुस्कान तुम बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह बात करती हो, तुम बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह ब्रश पकड़ती हो? आप देखिएगा मेरी खालाएं, मेरी कजन्स, पता है बिल्कुल आसिया लग रही थी, बिल्कुल आसिया लग रही थी। तो ये होता है। इवन मेरी मम्मा भी, ये जो तुमने लाइन मारी है तुमने मेरी अडॉप्ट की भी लाइन दी है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो अच्छा पहले मुझे पूरी 8 खालाओं के नाम बताओ। सब मैंने ना है वो पठान है ना, सब वो पठान है, मेरी खाला सब लोग खान है, ठीक है। तो वो रुखसाना खान, फरजाना खान, और अभी तक मुझे सबका ऑर्डर नहीं पता कौन कहाँ से कौन है। जाहिर सी बात है यार, माशाल्लाह 8 कैसे याद होगा। रुखसाना खान, फरजाना खान, शबाना खान, एंड देन उसमें बुशरा, और फिर बुशरा आगे पीछे कर दिया मैंने, कमल, मेरी मम्मा आसिया, फिर शाजिया, फिर सुमेरा। तो ये सारी माशाल्लाह से मेरी खाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम अगर आप सब देख रहे हैं। एंड मुस्कान, जितने भी आपके लड़कियां हैं उनको क्या सजेशन दोगे कि अगर इस फील्ड के अंदर स्टेप इन करना है तो ऐसी कौन सी टिप है यार, इसको तो पकड़ लो, इस चीज को बस पकड़ लो? आप देखते हो घोड़ा होता है ना, तो उसके यहाँ पे कुछ लगा हुआ होता है, बस वो समझ लो आपके पास शील्ड्स हैं। हाँ। और आपको सिर्फ अपनी लाइन देखनी ना, इधर देखना, ये देखो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, आप बस करते जाओ। अपना करते जाओगे ना तो आप कहीं से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आपने बस अपना ही करते रहना और एक वक्त पे जाके मुकाम पे पहुंच ही जाना है। और बहुत तेज नहीं भागना। हाँ। थक जाता है बंदा जब बहुत तेज भाग रहा होता है ना, आराम से, लेकिन बहुत दूर तक जाना है। जबरदस्त यार मुस्कान। लेकिन मुस्कान के साथ अभी हमारी और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली। Alright people, we are in the activity area of girls only with मुस्कान। So मुस्कान, ये सारी चीज़ आप हमारे सामने देख रहे हो, ठीक है। हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है दिस ब्लोज। सो करना हमने बेसिकली क्या है कि मेरे पास कुछ बलून्स हैं, आपके पास कुछ बलून्स हैं, हमने इन बलून्स में भरनी है हवा। और फिर उस हवा के थ्रू हमने गिराना है ये ग्लास। जो सबसे ज्यादा ग्लासेस गिरा देगा, प्लास्टिक ग्लासेस गिरा देगा, वो जीत जाएगा। इतनी खतरनाक गेम रखी है, बचपन से बैलून खाने से तो डर लगता रहा है, लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं। exactly. ठीक है, चले, आर यू रेडी मुस्कान? हाथ में ले लेते हैं बलून। 3, 2, 1 गो। अच्छा तो ट्रिक इसमें ज्यादा फुलाओ ताकि 2 उड़ जाएं। चलो भाई बिस्मिल्लाह। Oh, Muskan is winning! Muskan is winning! Muskan is winning! Very nice! Well done! Well done! अच्छा मुस्कान ने एक ही आई थिंक बलून सबको उड़ा दिया भाई। शुरू में ना she was a little nervous, यार मेरी ग्लॉस ट्रिक होती है सामने वाले पार्टी को थोड़ा सा करने की, मुझे तो आता ही नहीं है यार, तुम्हें सब आता है। But well done. Okay, so Muskan, it was absolutely fantastic. I think you played really well. Thank you. अच्छा अब मुझे ये बताओ कि हमने मेकअप के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, शुरू कैसे करना चाहिए चीज़ों के हवाले से सारी एडवाइसेस दी है। मुझे बताओ कि लड़कियों को वैसे ओवरऑल जिंदगी को लेके क्या एडवाइस दोगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर ना खुद पे एतमादी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अपने आप को जब कॉन्फिडेंस में रहोगे ना, दुनिया को आप पे कॉन्फिडेंट होगा। समझ रहे हो कि आप अगर खुद ही मुझसे नहीं हो रहा तो दुनिया बोलेगी चल भाई इससे खुद ही नहीं हो रहा, इसलिए खुद रहोगे। आप बुरे भी लग रहे हो तो ऐसे कैरी करो, सामने वाले बोले बड़ी जबरदस्त लग रहे हो यार। वेरी नाइस। लाइफ कैसे कैरी करो? यस एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि यार जिंदगी इतनी खूबसूरत गिफ्ट है। एग्जैक्टली। प्लीज एंजॉय, प्लीज अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल चले जाओ आपको पता चल जाए कि आपके पास क्या नेमत है। तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको जियो खुल के, बिकॉज
ये वक्त दोबारा नहीं आना। तो मुस्कान उन लड़कियों के बारे में क्या कहोगे जो घर में बिस्तर पे लेटी हुई हैं? क्या है उनकी देख लेंगे जिंदगी, क्या है उनकी जिंदगी, बस बैठ के स्क्रॉलिंग करना और कमेंट करना, हेट कमेंट्स एग्जैक्टली, उसके बाद खत्म। नहीं, दैट्स नॉट लाइफ, दैट्स जस्ट अ बोरिंग थिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। चलो भाई पॉजिटिव रहो, बहुत सारा चुकंदर खाओ, हो सके तो थोड़ा सा मेकअप सीखो और जिंदगी में खुश रहना सीखो। थैंक यू सो मच मुस्कान, इट वाज लवली टू हैव यू ऑन दिस शो। आई लव यू टू। बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी हमारी यंग जनरेशन जो जेन जी लोग हैं, इनको देख के आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो मुल्क का फ्यूचर है इट इज इन गुड हैंड्स। एग्जैक्टली। सो यस, एंड कोई भी आपको सजेशन देना हो कमेंट डाउन बिलो, आपको मुस्कान को फॉलो करना हो आप टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उनका हैंडल भी नीचे आ रहा होगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।